अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की मैथ। हम लोग जानते हैं कि इसकी बुक जो है चेंज हो चुकी है, गणित प्रकाशन 2024 में चेंज हो गई थी। अब यहाँ पे जो हमारी कंटेंट रहेगा वो रहेगा 10 चैप्टर्स। इसमें 10 चैप्टर्स रहेंगे। पहला चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, लाइंस एंगल्स, नंबर प्ले, डेटा हैंडलिंग। इस तरह से हमारा जो 10th चैप्टर रहेगा द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। इस तरह से हमारे 10 चैप्टर्स रहेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। सारे चैप्टर्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हो रहा हो और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें पता चल जाए कि इसके बाद ये होने वाला है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैटर्न। जैसे अगर हमने मान लो डेली लाइफ की बात कर रहे हैं तो हमारा जो वीक होता है मंडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे पे ख़त्म होता है, फिर दोबारा से जो है संडे से स्टार्ट होता है, फिर सैटरडे पे ख़त्म होता है, फिर संडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न हम देख पा रहे हैं कि हर 7 डेज़ के बाद हमें फिर नए सिरे से मिलता है। उसकी उसी तरह से मंथ्स का, जनवरी स्टार्ट होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, उसके बाद में हमें पता है पैटर्न मिल गया हमें। उसी तरह से ये सारी चीज़ें पैटर्न में होती हैं। वेदर भी पैटर्न में होता है, पहले गर्मियाँ होती हैं, फिर सर्दियाँ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, पैटर्न में होती हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक दे रखा है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द लार्ज पार्ट द सर्च ऑफ पैटर्न एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स जो है वो एक लार्ज पार्ट है, पैटर्न को सर्च करता है एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट, और हमें ये भी बताता है कि वो पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करते हैं। सच पैटर्न indeed exist all around us in nature, in our homes and schools, and in the motion of sun, moon and stars. They occurs in everything that we do and see, from shopping, cooking to throwing a ball and playing games to understanding वेदर पैटर्न एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो जो पैटर्न होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं। नेचर में होते हैं, जैसे हमें पता है कि सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगाता है और अर्थ के अराउंड मून चक्कर लगाता है। तो ये सारा काम जो है वो पैटर्न में होता है। अगर पैटर्न में ना हो तो सारे स्टार्स एक दूसरे से लड़ बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पे शॉपिंग, कुकिंग, शॉपिंग भी हमारी पैटर्न में ही होती है। हमें पता होता है कि किसके बाद क्या चीज़ खरीदना है, किसके पास क्या चीज़ रखनी है। कुकिंग में भी पैटर्न होता है कि सबसे पहले हमें कढ़ाई में क्या चीज़ डालनी है, उसके बाद क्या डालना है। ये सारी चीज़ें हमारे पैटर्न में ही होती हैं। उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, वेदर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी हमारा एक पैटर्न होता है कि अभी टेम्परेचर इतना है, जो बादल उदल बनते हैं ना, हमें वेदर पैटर्न भी मिलता है। द सर्च फॉर पैटर्न एंड दियर एक्सप्लेनेशन कैन बी आ फन एंड क्रिएटिव एंडोवेरा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पैटर्न को सर्च करना ये एक फन का और क्रिएटिव वाला काम है। इट इज़ फॉर दैट इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक्स ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एज एन साइंस। तो यही कारण है कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो मैथ को आर्ट्स भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। आर्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्ट्स में हमारे पैटर्न होते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले हमें स्केच करते हैं, फिर उसका हम जो है कलर करते हैं। इस तरह से आर्ट्स में भी पैटर्न होता है। इसी तरह से साइंस में हमारी एक्यूरेसी होती है कि भाई इसके बाद ये करना है, और जो भी चीज़ होती है ना वो सब परफेक्ट होती है। वही चीज़ हमारी मैथमेटिक्स में भी होती है। तो मैथमेटिक्स जो है वो आर्ट्स और साइंस दोनों तरीके से है। दिस ईयर वी होप that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in the discovering and understanding mathematical pattern। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है हम लोग को चांस मिलेगा क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट यहाँ पे मैथमेटिकल पैटर्न को समझने के लिए। आगे कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम्स टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ ये नहीं करता है कि पैटर्न को फाइंड करे, बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट, और हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। सच एक्सप्लेनेशंस कैन बी ऑफन दे बी यूज्ड एप्लीकेशंस विल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड विच कैन हेल्प टू प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड।
और वो जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो हमारे उससे हमें डिस्कवरी मिलती हैं कई सारी चीज़ें जो कि हमारी ह्यूमैनिटी को आगे लेकर जाता है। अब यहाँ पे बच्चे पूछ रहे होंगे कि भाई मैथमेटिक्स में तो कैलकुलेशन होता है, जोड़ना घटाना, ये लैंग्वेज क्या आ गई। तो यहाँ पे बस सिर्फ समझाने के लिए ये सब ऐसा है कि मैथमेटिक्स को तुम ये मत समझो कि सिर्फ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बल्कि मैथमेटिक्स बहुत हायर लेवल की चीज़ है और ये हर चीज़ में इन्वॉल्व रहती है। तो ये हमारा सिर्फ पहला ही टॉपिक है जो लैंग्वेज टाइप से है, बाकी हमारे सारे टॉपिक जो है वो कैलकुलेटिव ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लैंग्वेज लैंग्वेज ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कहता है फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार्स। देखो एग्जाम्पल के लिए मोशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स के मोशन में जो पैटर्न होता है, प्लैनेट्स एंड दियर सैटेलाइट लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्स में पैटर्न देखा है, प्लैनेट्स में जो और सैटेलाइट में जो हमने पैटर्न देखा है, उससे हमें ग्रेविटेशन मिला। ग्रेविटेशन क्या होता है जो हम साइंस में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग फ्री फॉल गिराते हैं तो वो ज़मीन पे ही आती है, और ज़मीन पे आने का रीज़न ये है कि ज़मीन में जो है ना, अर्थ में ग्रेविटी होती है। और मैथमेटिक्स ही होता है अलाउइंग अस टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स एंड सेंड रॉकेट टू द मून एंड द मार्स। जैसे हम लोग का भी मार्स मिशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमने जब इसके पैटर्न को देखा, भाई मार्स यहाँ पे करीब थोड़ी है, अब जो है मून है ये भी बहुत दूर है। तो जब हमें पैटर्न पता था कि हाँ मून जो है वो हमारा इस वक्त यहाँ पे होगा, उसी हिसाब से हमारे रॉकेट भेजे जाते हैं। नहीं तो ऐसे डायरेक्टली अगर रॉकेट भेज देंगे तो हो सकता है मून के पड़ोस से निकल जाए, है ना। तो सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोमेस हैज हेल्प्स इन डायग्नोसिंग एंड क्यूरिंग डिसीज़। इसी तरह से मेडिकल लाइन में भी हमारा जो है एक पैटर्न होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि कौन सी बीमारी क्यों हो। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है, तो उसका भी एक पैटर्न था, पता किया गया था कि ये कहाँ से निकला, कैसे हुआ, चाइना से आया था, है ना। इसी तरह से अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से थाउजेंड्स एग्जाम्पल हैं जो हमें मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंस बताते हैं। फिगर इट आउट, यहाँ पे हमारी एक एक्सरसाइज दे रखी है। पहला दे रखा है कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लिव्स। यहाँ पे कह रहा है कि क्या कोई और एग्जाम्पल देख सकते हो मैथमेटिक्स में जो हर रोज़ हमारे इस्तेमाल हो रहा हो। तो यहाँ पे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हैं। जैसे देखो एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रांसपोर्शन, कैलकुलेटिंग ट्रेवल टाइम, फ्यूल कंजप्शन एंड ऑप्टिमाइजिंग रूट। जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं ट्रांसपोजिशन से, वहाँ पे भी हमारी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? कैलकुलेटिंग ट्रेवल टाइम, कितना टाइम लगेगा, होता है ना, बस हमारी टाइम पे आती है, टाइम पे पहुँचा देती है स्कूल पे, और टाइम पे फिर घर पहुँचा देती है। फ्यूल कंजप्शन, ये भी हमारा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से होता है कि उसमें कितना फ्यूल लगेगा, है ना। एंड ऑप्टिमाइजिंग रूट्स, और हमें रूट्स ऑप्टिमाइज करके देता है कि किधर से छोटा पड़ेगा, किधर से लंबा पड़ जाएगा। इसी तरह से बैंकिंग में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, लोन पेमेंट एंड मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो आजकल जो है ना स्टॉक मार्केट्स वगैरह चलती हैं, तो बैंकिंग में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, लोन पेमेंट, इन सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स में भी होता है। एनालाइजिंग प्लेयर परफॉर्मेंस यूजिंग स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है। कैलकुलेटिंग स्कोर्स, स्कोर कैलकुलेट करता है। प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है, उसके ज़रिए हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उसका आउटकम्स क्या होगा। तो ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, ट्रैकिंग कैलोरी इनटेक, हार्ट रेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। तो बीएमआई क्या होता है? बेसिकली ये बताता है कि तुम्हारा वेट कितना है और तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हारा वेट कितना होना चाहिए, ये सब बीएमआई कैलकुलेट करके देता है। तो ये भी मैथमेटिक्स से ही होता है। गार्डनिंग में एस्टिमेटिंग सॉइल वॉल्यूम, यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसका वॉल्यूम कैसा है, ठीक है। एंड स्पेसिंग प्लांट्स इवनली, और वहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इसी तरह से इंटीरियर डिज़ाइन, जो कमरा होता है उसमें हम लोग जो होते हैं ना, सोफ़े रखे होते हैं, बेड पड़े होते हैं, बक्से रखे होते हैं। मेजरिंग एरिया फॉर फर्नीचर प्लेसमेंट और फ्लोरिंग, तो यहाँ पे हम लोग एरिया मेज़र करते हैं कि
फर्नीचर को लगाना है तो एरिया मेजर करते हैं कि कितने एरिया में ये पूरा फर्नीचर आ जाएगा, है ना। उसी तरह से फ्लोरिंग करने में, यानी जो टाइल वगैरह लगते हैं ना उसमें, तो ये सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड वाला कहता है हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। प्रोपेल मतलब आगे ले जाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैथमेटिक्स किस तरह से हेल्प करता है। यू माइट थिंक एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। और तुम इस तरह से सोच सकते हो, यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे अब देखो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं, इसी से हमारी ह्यूमैनिटी आगे जा रही है। बहुत साल पहले जो है लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो अंधेरे में लोग रहते थे और लालटेन वगैरह जलाते थे, है ना। अब तो हमने एक बटन दबाया, लाइट जल गई। रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी रनिंग कर रही है ना, वो भी हमारी एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है। बिल्डिंग ब्रिज, जो ब्रिज बनते हैं उसमें किस एंगल पे बनाना पड़ेगा, किस एंगल पे अगर हमारा बनाए तो मजबूत रहेगा, ये सारी चीज़ें भी हमारे मैथमेटिक्स से ही आती हैं। हाउसेस, अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, घर बनना और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो सारे मैथमेटिक्स के ही उस पे बनते हैं। मेकिंग टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, बाईसाइकिल्स, ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स, ईटीसी। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मैथमेटिक्स से ही मिलके बनती हैं, जो कि ह्यूमैनिटी को आगे लेकर जा रही है। अब हमसे कह रहा है कि इसी तरह के एग्जाम्पल क्या तुम्हारे पास भी कुछ हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास भी हैं। एडवांसिंग ह्यूमैनिटी, देखो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ये वाला दौर हमारा एआई वाला दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में हमारा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करते हैं एआई के लिए और मशीन लर्निंग के लिए, वो भी मैथमेटिक्स से ही आता है। मेडिकल एडवांसमेंट, तो यहाँ पे पहला है प्रीसियस इन इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एमआरआई, सिटी स्कैन्स। तो सिटी स्कैन्स और एमआरआई जो हैं, इनके जो मशीनें बनती हैं ना, ये भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके बनती हैं। क्रिएटिंग प्रोस्थेटिक्स एंड 3D प्रिंटर ऑर्गन्स, तो 3D प्रिंटर ऑर्गन्स और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी मैथमेटिक्स के ही उस पर चलती हैं। एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी, अगर एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी में देखें तो ग्राफिक्स इन वीडियो गेम्स एंड एनिमेशन। तो जब हम लोग गेम खेलते हैं ना और एनीमे देखते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं, इसमें भी मैथमेटिक्स यूज होती है। हमें पता नहीं चलती है पिक्सल्स बना के कितने पिक्सल्स में कितने होने चाहिए। जैसे हम लोग कैमरा देखते हैं ना, कैमरा बोलते हैं 2 मेगा पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होता है, ये हमारे छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं ना। 2 मिलियन स्क्वायर अगर एक साथ रखे जाएं तो हमारा फ़ोटो अच्छी आएगी। 5 मिलियन रखे जाएं, 10 मिलियन रखे जाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से ही आती हैं। यूजिंग ज्योमेट्री एंड एल्गोरिथम। म्यूजिकल कंपोजिशन इन्वॉल्विंग रेशियोज एंड फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे रेशियोज और फ्रीक्वेंसीज, म्यूजिकल जैसे गिटार होता है तो कितना फ्रीक्वेंसी आएगी, ये सारी चीज़ें जो है मैथमेटिकल से ही जो है हमारी आती हैं। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमें ऐसा नहीं है कि इनको खूब याद करना है, कि मैथमेटिक्स में भी याद करना पड़ रहा है, साइंस में भी याद करना पड़ रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम जो भी देखो उसी को लिख दो, वही तुम्हारा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पैटर्न इन नंबर्स। तो यहाँ पे ये हम लोग पार्ट्स ख़त्म करते हैं। अगर आगे की सब जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी अगर लिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो।